This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महान्यूज 7 के देश दुनिया सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को झटका देते हुए नगीना सीट से मनोज कुमार को सपा का प्रत्याशी बना दिया है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो अकेले मैदान में उतरे। भारत के चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बजाज, बिरला और महिंद्रा समेत भारत के 10 प्रमुख बिजनेस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों ने 1306 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से केवल कुछ कंपनियां ही बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स यानी 20,000 करोड़ से अधिक का बाजार पूंजी वाली बड़ी कैप कंपनियों में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने शुक्रवार 15 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव के शिमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने यह फैसला अपने बेटे के.ई. कांतेश को हावेरी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने के चलते लिया। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से मैदान में उतारा है। टीवी शो गुम है किसी के प्यार में और ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे पसंदीदा टीवी शो रहे हैं। दोनों ही टीआरपी चार्ट पर अच्छी रैंक हासिल कर रहे हैं। दोनों ही टीवी सीरियल की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हाल ही में दर्शकों ने दोनों शो के एपिसोड के बीच काफी सेम ट्रैक देखा। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के करोड़ों फैंस जो हमेशा एक्टर की सलामती की दुआ करते रहते हैं, वही बीते दिन खबर आई कि बिग बी की तबीयत नासाज है और ऐसे में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। शाम तक खबर आई कि बिग बी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि न तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और न ही अमिताभ बच्चन के ऑफिस से 81 वर्षीय स्टार के अस्पताल में भर्ती या छुट्टी होने की पुष्टि हुई है। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 को दूसरी फाइनलिस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रूप में मिली। टीम ने एलिमिनेटर मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह हासिल की। चाहे आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल, आरसीबी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टीम है। बगैर कोई ट्रॉफी जीते आरसीबी का फैंस बेस सबसे बड़ा है। अब आरसीबी की महिला टीम को फाइनल में पहुंचता देख फैंस ने अंदर जबरदस्त खुशी देखने को मिली। आईपीएल 2024 सीजन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं रहा है। इस सीजन का आगाज 22 मार्च से हो रहा है। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होगी। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का पाकिस्तानी फैंस को रिप्लाई तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तानी फैंस ने अपने पोस्ट में बाबर आजम और विराट कोहली, मोहम्मद रिजवान और महेंद्र सिंह धोनी, शाहिन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का फोटो शेयर किया। इस फोटो कैप्शन में लिखा है, इन खिलाड़ियों का आईपीएल के साथ खेलना कई भारतीय और पाकिस्तानियों का सपना है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों में वेतन में 17% बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी। एलआईसी के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 1 अगस्त 2022 से लागू माना जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से एलआईसी के करीब 1 लाख कर्मचारियों और 30,000 के करीब पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पिछले कुछ समय से जारी तेज उछाल के चलते इसने हाल ही में $73,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था। अब पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन की कीमत बुरी तरह से नीचे आ गई है। एक दिन में ही इनमें लगभग 8% की बड़ी गिरावट आई है। लोकसभा चुनाव और होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही एक के बाद एक कई राज्यों में डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को होली का तोहफा देते हुए 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है।
मैकडॉनल्ड्स ने शुक्रवार को जानकारी दी कि तकनीकी खराबी के कारण जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में उनके कई आउटलेट्स का परिचालन बाधित हुआ है। हालांकि कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी घटना की संभावना से इनकार किया है। गूगल ने अपने अपकमिंग मेगा इवेंट गूगल जीरो 2024 की डेट का ऐलान कर दिया। सैमसंग और एप्पल की तरह गूगल भी हर साल अपना इवेंट आयोजित करता है, जिसमें वो अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च और अपकमिंग प्रोडक्ट्स का पेश करता है। इस साल भी गूगल अपने इस इवेंट में एंड्रॉइड के नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर के साथ साथ पिक्सल 4 और कई अन्य प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है। टाटा नेक्सन का सीएनजी वेरिएंट जल्द ही इंडियन मार्केट में दस्तक दे सकता है। इस कार की टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया गया। साल 2024 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में टाटा नेक्सन ने सीएनजी वर्जन को शोकेस किया गया। तब से ही इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सीएनजी मॉडल का इंतजार किया जा रहा है। किफायती और लग्जरी गाड़ियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम ऑडी का नाम है। ऑडी कार खरीदना लोग बेहद पसंद करते हैं। भारत के लोगों के बीच ऑडी A4 काफी पॉपुलर है। इस कार में 7 स्पीड एस्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन लगा है। इस कार की एक्स शोरूम प्राइस 45,034 लाख रुपए से 53.5 लाख रुपए के बीच है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट nitpy.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस 25 मार्च को खत्म हो जाएगी। लास्ट डेट निकलने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। बैंक की नौकरी चाहते हैं तो जरूरी योग्यता रखते हैं तो उत्तराखंड सहकारी बैंक में निकली इन भर्तियों के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। अभी रिक्त पदों के लिए केवल नोटिस रिलीज हुआ है। आवेदन शुरू होने में वक्त है। ये रिक्तियां उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट सर्विसेज बोर्ड देहरादून ने निकाली है। नोटिस में जानकारी के मुताबिक इनके लिए एप्लीकेशन लिंक अप्रैल में खुलेगा। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर्स के 30,000 से ज्यादा पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। रजिस्ट्रेशन लिंक 13 मार्च को खुल गई। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को अपना जवाब भेजा। अपने जवाब में प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वह एमबीए के 4 सीटें देने के प्रस्ताव को मानने को तैयार है। अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाती है तो वो गठबंधन में शामिल होंगे। जवाब में प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी पर हारने वाली सीटें देने का आरोप लगाया। जहां एमबीए का कोई जनाधार नहीं है, वहां की सीटें हमें मंजूर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए की 2 सीटों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एमवीए ने शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की बैठक जारी है। बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सीटों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर काफी समय से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि तीनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। इस बीच बीजेपी ने अपने 20 नामों के कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में इंतजार है शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवारों की घोषणा का। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अरविंद सावंत को उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुंबई की एक सभा में उन्होंने कहा कि वे अरविंद सावंत के नाम की घोषणा कर रहे हैं और उनसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि अरविंद सावंत को अपने 2 बार सांसद किया, तीसरी बार उन्हें मौका दीजिए। सावंत साउथ मुंबई से लोकसभा के सांसद हैं। महाराष्ट्र की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बुधवार 13 मार्च को जारी हुई दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में बीड से पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र से बीड
में मैदान में उतारने का फैसला ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए एक सोचा समझा कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। शरद पवार गुट की तरफ से अजित पवार पर आरोप लगाया गया था कि विभाजन के बाद भी राजनीतिक लाभ पाने के लिए अजित पवार ने अपने चाचा की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इसलिए शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अजित पवार गुट से जवाब मांगा गया। और इसी के साथ देश दुनिया सुपरफास्ट बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। अन्य खबरों के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। Our contact 8668792352 9801980100।